नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों पंचायत चुनाव, मतदाता सूची और आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर खूब चर्चा हो रही है। इसी बीच योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने पंचायत चुनाव में हो रही देरी, वोटर लिस्ट SIR प्रक्रिया, आरक्षण व्यवस्था और भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर मीडिया से विस्तार से बातचीत की। सबसे पहले बात करते हैं पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार चुनाव कब होंगे और क्यों देरी हो रही है। इस पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साफ शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग इस पर लगातार काम कर रहे हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया को बताया कि पंचायत चुनाव के लिए मतपत्र भी छप चुके हैं और उन्हें सभी जिलों में मुख्यालयों तक भेज दिया गया है। अब जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर चुनाव की तैयारी पूरी है, इसलिए चुनाव कराने में कोई बड़ी समस्या नहीं है। हालांकि चुनाव में हो रही देरी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देरी की मुख्य वजह कुछ प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाएं हैं। उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाएं, जनगणना से जुड़ी तैयारियां और SIR प्रक्रिया के कारण थोड़ा समय लग रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 15 अप्रैल को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। अब बात करते हैं SIR यानी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की। इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और आरोप लगा रहा है कि इसमें गड़बड़ी हो रही है। इस पर भी ओम प्रकाश राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ में काम कर रहा है और SIR प्रक्रिया का मकसद केवल मतदाता सूची को सही और अपडेट करना है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया को बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान केवल उन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसके अलावा जो लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, उन्हीं के नाम सही स्थान पर दर्ज करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि यह एक सामान्य और जरूरी प्रक्रिया है, लेकिन विपक्ष इसे बेवजह राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एक तरफ विपक्ष के नेता अपने कार्यकर्ताओं को बूथों पर लगाकर वोट बढ़ाने और घटाने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ सदन में चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। इसी बातचीत के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता से कराने की अपनी पुरानी मांग को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर इन पदों का चुनाव सीधे जनता के वोट से कराया जाएगा तो राजनीति में धनबल और बाहुबल की भूमिका कम हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव को पहले भी केंद्र सरकार के सामने रख चुके हैं। इतना ही नहीं, इस विषय में मुख्यमंत्री स्तर पर भी प्रस्ताव तैयार कराकर केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। ओम प्रकाश राजभर ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में इस पर सकारात्मक फैसला लिया जा सकता है। उनका कहना है कि अगर ऐसा है तो इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा और आम जनता की भागीदारी बढ़ेगी। आरक्षण के मुद्दे पर भी ओम प्रकाश राजभर ने अपनी राय खुलकर रखी। उन्होंने कहा कि आरक्षण का आधार आर्थिक स्थिति होना चाहिए। उनका मानना है कि जब आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाएगा तो समाज के हर वर्ग के गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में कई बार ऐसा होता है कि जो लोग पहले से मजबूत हो चुके हैं वही आरक्षण का लाभ बार बार लेते रहते हैं, जबकि समाज के कई गरीब और वंचित लोग पीछे रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आर्थिक आधार को प्राथमिकता दी जाए तो इससे समाज के भी जरूरतमंद लोगों को समान अवसर मिल पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आगामी चुनावों को लेकर भी बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। ओम प्रकाश राजभर ने साफ कहा कि उनकी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन फिलहाल जारी रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभी किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करने का कोई विचार नहीं है। हाल ही में आजमगढ़ में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटाकर ओम प्रकाश राजभर ने यह संकेत भी दे दिया है कि आने वाले समय में उनकी पार्टी पूर्वांचल की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले चुनावों में उनकी पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और विपक्ष को कड़ी चुनौती देगी। यानी कुल मिलाकर पंचायत चुनाव से लेकर आरक्षण, गठबंधन की राजनीति तक ओम प्रकाश राजभर ने कई अहम मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखी है। अब सबकी नजर 15 अप्रैल को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची और उसके बाद पंचायत चुनाव की अधिसूचना पर टिकी हुई है। मतपत्र छप करके जिले में पहुंचा दिए गए हैं। 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन होने जा रहा है। जो भ्रम की स्थिति लोगों में है, SIR का काम चल रहा, सारे अधिकारी उसमें लगे हैं। उसके साथ साथ परीक्षा चल रही है बोर्ड की, जनगणना सामने है। इसको लेके लोगों को भ्रम है। चुनाव समय पर होगा।